अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। आज हम फॉरेक्स से कुछ मज़ीद पेयर्स के बारे में भी बात करेंगे, जिस तरीके से जीबीपी, कैनेडियन डॉलर एंड जेपीवाई, ठीक है ना। उसमें किस तरीके की मूव बन रही है, किस तरीके के लेवल्स बन रहे हैं, कहाँ पर हमें उसको बाय करना है, कहाँ पर हमें उसको सेल करना है। तो मैंने सोचा गोल्ड्स के साथ साथ गोल्ड के एनालिसिस जब हम कर रहे होते हैं, अभी मैंने गोल्ड की वीडियो अपडेट कर दी है तो आप उसको भी देख सकते हैं। गोल्ड के साथ साथ मैंने सोचा फॉरेक्स के जो दूसरे पेयर हैं उसके बारे में भी आपको अपडेट दी जाए, ताकि हम उसमें भी अगर हमें ट्रेड करनी हो तो हम उसको ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले वही फंडामेंटली आपने उसको जाकर चेक कर लेना है फॉरेक्स फैक्ट्री पर आकर कौन कौन से इवेंट हैं, ठीक है। मैं जीबीपी, जैपनीज येन और कैनेडियन डॉलर, ठीक है। जीबीपी की नेक्स्ट वीक में देखा जाए तो न्यूज़ हैं काफ़ी, जेपीवाई की भी न्यूज़ हैं, ट्यूसडे वाले दिन अच्छी खासी न्यूज़ हैं, कैनेडियन डॉलर की भी न्यूज़ है। और अगर थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हैं तो जीबीपी, जैपनीज येन, मतलब जीबीपी थर्सडे वाले दिन, ठीक है, काफ़ी न्यूज़ हैं। और उसके बाद अगर फ्राइडे वाले दिन देखते हैं तो कैनेडियन डॉलर, जीबीपी एंड यूएसडी का हम डिस्कस कर चुके हैं गोल्ड वाली वीडियो में, ठीक है। तो ये तो फंडामेंटली आपने यहाँ पर आकर चेक करना है कि कौन कौन से दिन कौन कौन सी किस टाइम फ्रेम पर न्यूज़ है, ताकि उस टाइम पर वॉलेटिलिटी थोड़ी सी हाई होती है, ठीक है। उसके बाद हम इसको टेक्निकल के बारे में ज़्यादा बात करते हैं इसकी, कि किस तरीके से हमें कहाँ पर इसको बाय करना है, कहाँ पर हमें उसको सेल करना है। मेरे सामने ये वीकली टाइम फ्रेम इसका ओपन है, और अगर मैं आता हूँ, हम आते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम पर और चेक करते हैं कि कहाँ पर हमने इसको बाय करना है या इसको हमने सेल करना है। अगर देखा जाए तो इस वक्त एक डाउन ट्रेंड में था एंड यहाँ पर इसने एक बुलिश मूव दिखाई, दोबारा यहाँ पर एक टेस्ट लिया एंड दोबारा यहीं से ये बाउंस हो गया। हमने यहाँ पर अपने कम्युनिटी ग्रुप में यहाँ पर बाइंग की थी और यहाँ पर हमने एक अच्छा प्रॉफिट बुक किया था। अब दोबारा ये इस साइड पर है, हमने यहाँ पर थोड़ी सी मजीद पोजीशन यहाँ पर ऐड की है। अब देखते हैं कि हमें ज़्यादा पोजीशन ऐड करनी है तो कहाँ पर किस लेवल पर हमने इसको बाय करना है। छोटे टाइम फ्रेम पर आते हैं, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर आने के बाद अगर इसको देखते हैं तो यहाँ पर एक तरीके से ये वाला जोन बनता है जो कि है इसका हॉरिजॉन्टल जोन, ठीक है, ये एक ये जोन बन गया इसका। एंड उसके बाद अगर हमें एक ये भी चेक करना है तो ये ट्रेंड लाइन टाइप भी यहाँ पर एक बन रही है, ठीक है। इसको भी हम एक एज अ सपोर्ट लेकर चल सकते हैं, ये हो गया, ठीक है। ऐसे अगर हमें लगाना है तो हम इसके कहीं पर नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, अगर तो आपने यहाँ पर डिप पर बाइंग करनी है तो, ठीक है ना। और अगर यहाँ पर बाइंग नहीं करनी तो एक जोन इसका बनता है ये वाला। मैं पर्सनली इसको प्रेफर करूँगा कि इसके ब्रेक होने के बाद हम यहाँ पर एक बाइंग पोजीशन ले सकते हैं, ठीक है। टारगेट हमारा होगा ये वाला, स्टॉप लॉस का छोटा बनेगा, टारगेट एक हमारा बनेगा ये वाला, दूसरा टारगेट इसका जो बनेगा वो बनेगा इसका ये वाला, ठीक है। मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। अगर हम इसको 30 मिनट पर आकर देखते हैं तो रेजिस्टेंस सेम है, ठीक है। हम यहाँ पर भी पार्ट्स में बुक कर सकते हैं, then उसके बाद हम मज़ीद ऊपर की तरफ इसको लेकर जा सकते हैं और एसएल को आप ट्रेल कर सकते हैं। तो फिलहाल जीबीपी में मुझे ये लेवल समझ में आ रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ट्रेंड लाइन को भी सही तरीके से रिस्पेक्ट मिल रही है और इसके नीचे ब्रेक नहीं कर पा रहा। अगर कर भी देगा तो ये वाली जो इसकी सपोर्ट है ये भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ से भी हो सकता है कि दोबारा बाउंस कर ले। अगर इसके नीचे ब्रेक कर देते हैं तो आपने ट्रेड नहीं लेनी, वेट करना है। अगर यहाँ पर कंफर्मेशन मिल जाती है ग्रीन कैंडल के साथ तो हम यहाँ पर बाय करेंगे। स्टॉप लॉस इसका बहुत छोटा रहेगा। टारगेट आप पहला ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, उसके बाद आप अपना टारगेट ये भी ले सकते हैं। तो ये हमारे लेवल्स हैं जीबीपी के, ठीक है, ये आपके सामने नज़र आ रहा है। इस तरीके से हम जीबीपी को ट्रेड कर सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं जैपनीज येन और कैनेडियन डॉलर में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम आने के बाद इसको बड़े टाइम फ्रेम पर जाकर चेक करते हैं, यूएसडी, जैपनीज येन। तो अगर बड़े टाइम फ्रेम पर मंथली में जाकर देखते हैं तो इस वक्त ये अपनी मंथली रेजिस्टेंस पर है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये एक मंथली अपनी रेजिस्टेंस पर है। अगर देखा जाए तो टेक्निकली यहाँ पर एक डबल टॉप बन रहा है, ठीक है। डबल टॉप का कोई भी पैटर्न जो होता है, अगर आपको पता होगा तो डबल टॉप एक बेयरिश पैटर्न है। जब भी डबल टॉप बनता है तो मार्केट एक तरीके से रिटेस्ट करती है, उसके बाद फिर ये पम्प करती है, डबल बॉटम के बाद मार्केट पम्प कर रही होती है, ठीक है ना। तो ये एक टेक्निकली हवाले से यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी आ रही है और डबल बॉटम पैटर्न भी यहाँ पर बन रहा है। प्लस अब यहाँ पर हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे ये तो हमें मंथली टाइम फ्रेम पे पता चल गया कि ये एक मंथली रेजिस्टेंस पर है। अब वीकली पर आते हैं तो वीकली पर भी ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर देखा जाए तो अक्टूबर 22 तब तक से ये इसको ब्रेक नहीं कर पाया। इस वक्त यहाँ पे भी इसका एक तरीके की डबल टॉप टाइप बन रहा है। अगर वीकली कैंडल देखी जाए तो वीकली कैंडल थोड़ी सी वीक बनी है। एंड उसके बाद अगर डेली में आते हैं तो डेली में आने के बाद यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है, जो कि हम यहाँ पर अगर इसको ड्रॉ करें, डेली में आने के बाद यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है ये, और ये वाला, ठीक है। ये कौन सा पैटर्न है अगर आपको बताओ तो
ये फॉलिंग वेज, राइजिंग वेज, दो पैटर्न होते हैं। फॉलिंग वेज जब भी बनता है तो मार्केट वहाँ से बुलिश होती है, राइजिंग वेज जब भी बनता है किसी टॉप पर तो वहाँ से मार्केट बेरिश मोड में आ जाती है। अगर देखा जाए तो ये यहाँ पर राइजिंग वेज बन रहा है और इसको डेली टाइम फ्रेम पर राइजिंग वेज में ये वाला जो पैटर्न है इसको इसने ब्रेक करके क्लोजिंग दे दी। ये वाला जो सेटअप था ये ऑलरेडी मैंने हमारा जो व्हाट्सएप का चैनल है वहाँ पर मैंने इसको शेयर कर दिया था। व्हाट्सएप के चैनल पर भी हम मुख्तलिफ सेटअप शेयर कर रहे होते हैं जो इंट्राडे में हम ले रहे होते हैं। तो अगर आपको वहाँ पर भी उसको ज्वाइन करना है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ ताकि आप वहाँ से भी उसको ईजिली एक्सेस कर सकें और ज्वाइन उसको कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर इस वक्त इसने इस चैनल को ब्रेक कर दिया। ये असल में बनेगी जो स्विंग ट्रेड बनेगी, मैं पर्सनली अगर इसमें ट्रेड करूँगा तो स्विंग ट्रेडिंग के हवाले से करूँगा। अच्छा, ये ट्रेड ये ब्रेक होने के बाद अब क्या हो सकता है, ये ब्रेक होने के बाद पॉसिबल है कि ये थोड़ा सा नीचे आने के बाद एक रीटेस्ट ले, ठीक है, इसी जोन से दोबारा रीटेस्ट ले एंड फिर ये ड्रॉप कर सकता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये एक इस तरीके का, क्योंकि एक पैटर्न बना, पैटर्न को इसने ब्रेक किया, यहाँ पे रीटेस्ट करेगा, रीटेस्ट के बाद जो भी आपको ट्रेड मिलेगी वो काफ़ी अच्छी ट्रेड मिल सकती है। उसके बाद अगर आपको एक अच्छी सेल पोजीशन मिलती है तो आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आने वाले वीक्स में इसमें बना सकते हैं। इसके अगर सपोर्ट की बात की जाए तो इसकी एक सपोर्ट जो बनती है वो बनती है ये वाली, आप यहाँ पर पार्ट्स में बुकिंग कर सकते हैं अपने प्रॉफिट की। ठीक है, एक बनती है इसकी ये वाली, देन इसकी बनती है एक ये वाला लेवल, फिर इसका एंड जो लेवल बनता है वो बनता है ये वाला लेवल। ठीक है, तो इस तरीके से आप पार्ट्स में इसकी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अगर आप इसको 150 समथिंग पर अगर इसको आप शॉर्ट करते हैं रीटेस्ट के बाद तो पहला टारगेट जो आपको बनेगा 147, 144, 141, 138, इस तरीके से आप इसको बुक कर सकते हैं पार्ट्स में। ठीक है, तो ये लेवल है डेली टाइम फ्रेम पर। 4 घंटे की टाइम फ्रेम पर भी अगर आते हैं तो सेम 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर भी पैटर्न सेम फॉलो कर रहा है, बट डेली पर अगर इसको आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी तरीके से आपको पिक्चर वाज़ेह हो जाएगी। एक डबल टॉप के बाद इस पैटर्न को ब्रेक करने के बाद और ये अब बेरिश मोड की तरफ आने वाले दिनों में आ सकता है। ठीक है, ये एक एनालिसिस है, प्रेडिक्शन नहीं है। हो सकता है कि इसका उलट हो जाए, मार्केट यहीं से दोबारा बाउंस करके ऊपर की तरफ चली जाए, 155, 156 तक भी जा सकती है। आपने अपना एनालिसिस लाजमी करना है, स्टॉप लॉस के साथ आपने हमेशा ट्रेड करनी होती है। ठीक है, ये हो गया USD JPY। उसके बाद अगर आते हैं हम USD कैनेडियन डॉलर, तो यहाँ पर भी इसको हम मंथली में जाकर अगर चेक करते हैं तो मंथली में तकरीबन ये भी अपनी एक रेजिस्टेंस पर है। ठीक है, वीकली में आने के बाद इसको अगर चेक करते हैं तो वीकली भी अपनी एक ये रेजिस्टेंस पर है। यहाँ पर अगर मैं एक जोन ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, क्योंकि एक वीकली लेवल यहाँ पर आने के बाद अगर मैं एक जोन ड्रॉ कर दूँ तो ये बनता है इसका एक जोन। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर मैं आता हूँ मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम पर, डेली में आने के बाद यहाँ पर एक और तरीके का देखा जाए तो एक पैटर्न बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद एक पैटर्न बनता है ये वाला, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। एक सेकेंड, ये हम थोड़ा सा इसको करते हैं मॉडिफाई। क्यों क्या, ठीक है, देखा जाए तो ये एक तरीके का बेरिश पैटर्न बन रहा है। ठीक है, हम इसको वीकली पर जाकर देखते हैं तो वीकली पर जाकर आपको ये इस तरीके का कुछ नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इस वक्त अपनी ये जो पैटर्न है बेरिश पैटर्न है, बेयर फ्लैग है, एंड ये अपने वीकली मंथली दोनों रेजिस्टेंस पर ट्रेड इस वक्त हो रहा है। डेली पर आने के बाद अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पर इसकी हम एक शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हैं आने वाले वीक्स में, और SL इसका बिल्कुल टाइट अगर रखना हो तो आप 139,400 के प्लस रख सकते हैं या 140 के प्लस आप इसका SL रख सकते हैं। टारगेट आपका पहला होगा 135 एंड दूसरा होगा 134 के करीब। ठीक है, तो हम इसमें भी इस तरीके से हम इसको ईजिली ट्रेड कर सकते हैं आने वाले इन दिनों में। हो सकता है कि ये थोड़ा सा पुल बैक ले एंड उसके बाद ये जब ड्रॉप करेगा तो पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट हमारा इसका ये हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैनेडियन डॉलर, GBP एंड JPY इन तीनों पेयर्स में आने वाले वीक्स में ट्रेड कर सकते हैं। गोल्ड की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो आप उसको भी जाकर देख लीजिएगा कि हम गोल्ड में नेक्स्ट वीक में किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, 4 घंटे में आने के बाद भी अगर इसको आप चेक करना चाहें तो आप 4 घंटे में आने के बाद भी रीटेस्ट के बाद पुल बैक के बाद तब आप उसको बाय कर सकते हैं कि एक ब्रेक करने के बाद अगर ये ग्रीन रेड कैंडल बनाता है तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। फिलहाल जो है ये बुलिश है, अगर देखा जाए तो ग्रीन कैंडल है। आपने अगर शॉर्ट सेलिंग करनी होती है तो आपने रेड कैंडल पर ट्रेड करनी होती है, बाई की ट्रेड लेनी होती है तो आपने हमेशा ग्रीन कैंडल पर ट्रेड लेनी होती है। दोनों को अपोजिट आप कभी भी नहीं कीजिएगा कि टॉप पर है और ग्रीन कैंडल बन रही है और वहाँ से आप उसको शॉर्ट कर रहे हैं तो ये आप इसमें अपना नुकसान करेंगे, आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस हाई होते हैं उसमें। ठीक है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर भी अगर देखा जाए तो कैनेडियन डॉलर जो है वो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर बेरिश कैंडल्स बना चुके हैं, बट एटलीस्ट इस लेवल को अगर ब्रेक करता है ना 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर, एटलीस्ट इस लेवल को ब्रेक करने के बाद क्लोज करता है तो फिर आप इसमें सेल की ट्रेड को प्लान करेंगे। ठीक है, इस SL पर इसके ऊपर रखेंगे आप
अगर टाइट एसएल रखना है तो आपने इसके ऊपर अपना एसएल रखना है, एंड उसके बाद आपने अपनी ट्रेड को प्लान करते हुए आप नीचे की तरफ जो है अपने प्रॉफिट्स को बुक कर सकते हैं। तो ये था शॉर्ट से एनालिसिस। अगर इस टाइप की वीडियोज़ भी पसंद आ रही है कि मुख्तलिफ पेयर्स में हम एनालिसिस कर रहे हैं, अगर इसकी वीडियोज़ आपको पसंद आ रही है तो उसका भी आप कमेंट में हमें लाजमी बताइएगा, ताकि आने वाले वीक्स में हम मुख्तलिफ पेयर्स को भी लेकर चलते रहें, मुख्तलिफ पेयर्स का हम एनालिसिस करते रहें। किस पेयर में आपको एनालिसिस चाहिए तो उसकी भी आप कमेंट में लाजमी हमें बता दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।